नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिसरौद में। मैं यहाँ पिछले 10 वर्षों से एज ए कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत नॉर्मल सी टॉपिक है, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है ना? इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, कब आना चाहिए, क्या क्या दवाइयाँ खानी चाहिए, क्या चीज़ों का हमें समय पे करवाना बहुत आवश्यक है। लोगों में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि सोनोग्राफी कब कराएं, इतने बार हो गई है, कौन सा टेस्ट कराएं, क्यों करा रहे हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, आयरन कैल्शियम क्यों खाएं, फॉलिक एसिड क्यों खाएं। ये सब बहुत सामान्य से सवाल होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान लोग पूछते हैं। तो आज हम इन्हीं सब छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले एंटीनेटल केयर क्या होता है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उस दिन से उसका जो है प्रेगनेंसी का समय शुरू हो जाता है। यूजुअली जब वो लास्ट डेट ऑफ पीरियड जो उसको आता है वहाँ से हम उसका प्रेगनेंसी का पीरियड काउंट करना शुरू करते हैं। इस प्रेगनेंसी के पीरियड को हम 3 भागों में बांट देते हैं। 9 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, 280 दिन कहलाते हैं। शुरू के 3 महीने, पहला सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर 3 महीना, लास्ट सेमेस्टर 3 महीना। तो जो शुरू के 3 महीने हैं, पहले महीने से लेके जो फर्स्ट डेट LMP होता है वहाँ से 1 मंथ के बाद ही उस लेडी को पता चलता है, जब वो पीरियड्स ऊपर होते हैं कि भाई मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। वो टेस्ट करती है अपना यूरिन से, उससे उसे कंफर्मेशन मिल जाता है कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट। तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास आती है, हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो रजिस्टर होती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद हम लोगों को जो डॉक्टर होता है उसका काम बनता है सबसे पहले उसकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री पूछना, उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये पूछना, कौन सी प्रेगनेंसी है, पहले कोई एबॉर्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर पहले कोई बीमारी तो नहीं रही है। ये सब चीज़ें डॉक्टर उनसे धीरे धीरे करके पूछता है जब वो पहली बार आती हैं। पहली बार की विज़िट में वो उसको ये बताती है कि भाई आपकी डिलीवरी की डेट इस हिसाब से ये निकलेगी, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ट्रैवलिंग नहीं करनी है, आपको जो है सावधानी से रहना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, भूखे पेट नहीं रहना है, हर 2-2.5 घंटे में थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है। वो उनको डाइट चार्ट भी प्रोवाइड करती है। अगर पेशेंट को कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो उनको थोड़े से एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, भाई हम कि आप ये करो, इससे आप स्वस्थ रहोगे। तो व्यक्ति जब पहली बार प्रेग्नेंट होके आता है तो उसकी कुछ जांचें जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन कहलाते हैं एंटीनेटल पीरियड के, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें हीमोग्लोबिन चेक करना है, HIV HbS देखना है, शुगर देखना है, यूरिन देखना है। आजकल थायराइड बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है तो उसको भी देखना बहुत आवश्यक है, तो उसका भी हम टेस्ट कराते हैं। नाउ डेज सिकलिंग कॉमन होते जा रहा है कुछ एक कम्युनिटी में जो कि हम देखते हैं, तो ये भी चीज़ है जिसको चेक कर लेना चाहिए। जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो डॉक्टर करवाता है, ब्लड ग्रुप टेस्ट करना उसका। एंड 1.5 महीने में जब 45 डेज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, यूजुअली हम कहते हैं कि बच्चे में धड़कन 6 हफ्ते में आती है, तो हमें उसकी एक सोनोग्राफी देखना चाहिए कि बेबी में धड़कन या नहीं आई, या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, सो दैट अगर हमें कोई हार्मोनल सपोर्ट शुरू करना है या इंजेक्टेबल शुरू करने हैं उसकी हिस्ट्री के हिसाब से, तो हम वो सब शुरू करते हैं। सेकेंड चीज़ जो होती है, 3rd मंथ में हम एक सोनोग्राफी करा के देखते हैं जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आजकल पेशेंट समझने लगे हैं। न्यूकल थिकनेस जो हम एंटी स्कैन बोलते हैं वो करा के देखना, ताकि बेबी की ग्रोथ और उसका सारा कुछ डॉक्टर जो है एक बार असेस कर सके। तो ये हो गए शुरू के 3 महीने, जिसमें एक दवाई सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो प्रेगनेंसी के दौरान शुरू के 3 महीना खाना बहुत आवश्यक होता है हर महिला को, क्योंकि उससे अगर कभी कोई एबॉर्शन की हिस्ट्री रही है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन रहा है तो वो उस चीज़ में सपोर्ट करता है। होमोसिस्टीन का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें फॉलिक एसिड मस्ट है।
बेबी के मेंटल डेवलपमेंट के लिए हम बोलते हैं कि फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। तो फॉलिक एसिड शुरू के 3 महीने खाना आवश्यक है। वैसे अगर कोई पेशेंट नीडी है, जब हम जानते हैं कि कुछ सिम्टम्स या कुछ जो चीज़ें होती हैं डायग्नोसिस, उसमें फॉलिक एसिड हम 9 मंथ चलाते हैं। किसी को कभी कोई कंजेनाइटल एनोमलीज रही हो या कोई प्रॉब्लम रहा हो, तो दैट पेशेंट हैज़ टू टेक फॉलिक एसिड फॉर फुल 9 मंथ। शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक जो होता है डबल मार्कर, आजकल जेनेटिक टेस्ट के ऊपर बहुत बातें होने लगी है, क्योंकि पहले जेनेटिक बीमारियां इतनी इंसानों में नहीं आती थी जो हम आज की डेट पे महिलाओं में, बच्चों में देख रहे हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो चुके हैं। तो डबल मार्कर जो होता है शुरू के 3 महीने में करा के देखना ज़रूरी होता है। फिर आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि चौथे महीने से शुरू होता है और 6वें महीने तक चलता है। इसमें अब महिला का जो है टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना, आयरन कैल्शियम प्रोटीन की दवाई शुरू होना, ये चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। और 5th मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें हम महिला का टारगेट या एनोमली स्कैन, 4D स्कैन, इसके बहुत सारे नाम हैं, ये एक ही चीज़ है, सोनोग्राफी होती है जिसके बहुत सारे नाम हैं। इसमें बेसिकली हम बच्चे की फिजिकल बनावट, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये डायग्नोस करते हैं सोनोग्राफी के हिसाब से। और इसी के साथ ही साथ होता है टारगेट स्कैनिंग। दूसरा होता है जेनेटिक टेस्ट, जो कि क्वाड्रिपल टेस्ट, जिसमें कि 4 तरह के जो हार्मोन्स होते हैं, इनको जेनेटिकली टेस्ट किया जाता है कि इनके लेवल बैलेंस में है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम टारगेट और इसमें हमें क्वाड्रिपल टेस्ट में दिखती है, देन हम उस पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलते हैं कि आप एमनियोसेंटेसिस कराओ। एमनियोसेंटेसिस कंफर्म कर देता है कि बेबी को कोई जेनेटिक कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, लाइक डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, क्लिनफिल्टर, या बहुत सारे ऐसे रोग जिनका कोई इलाज संभव नहीं है। इसलिए ये टेस्ट जो हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम ये 5वें महीने में हर हाल में करा लें, क्योंकि 6वें महीने से ये टेस्ट कराना इंडिया में अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके बाद 5वें महीने के बाद आप एबॉर्शन नहीं करा सकते, ये हमारा इंडियन पीनल एक्ट कहता है आज की डेट पे। तो जो भी जेनेटिक टेस्ट या फिजिकल टेस्ट जो सोनोग्राफी के थ्रू होने हैं, वो सब 5वें महीने में कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड मदर शुड बी एश्योर्ड कि आपका बेबी बिल्कुल अच्छा है, तो वो बिना किसी चिंता के अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाती है। फिर आता है 7वां महीना। 7वां महीना जो होता है वो 3rd ट्राइमेस्टर रहता है और वो अप टू डिलीवरी चलता है। 7वें महीने से हम बेबी की ग्रोथ, वेट, हार्ट बीट, सारी चीज़ों पे नज़र रखना शुरू करते हैं। माँ का ब्लड प्रेशर देखना ज़रूरी होता है। हम इस समय एक सोनोग्राफी करा के देखते हैं कि भाई बच्चे को पानी की कमी तो नहीं हो रही है, वज़न सही है, माँ से उसको ब्लड सप्लाई सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कलर डॉपलर के थ्रू हम बेबी की ग्रोथ देख लेते हैं कि माँ से उसको ब्लड सप्लाई सही मिल रहा है कि नहीं, ग्रोथ सही है कि नहीं, पानी सही है कि नहीं, वज़न सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि नीचे तो नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोनोग्राफी से 7वें और 8वें महीने के बीच में देखते हैं। इस समय माँ का ब्लड प्रेशर के ऊपर नज़र रखना हमें डॉक्टर का काम होता है। सूजन तो नहीं आ रही है, उसे सिर दर्द की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें जो माँ हमें अब हर महीने आके दिखाएगी। 7वें महीने तक के जो है वो हर मंथ आती है, तो हमें ये सारी चीज़ों पे नज़र रखनी होती। 8वें महीने से महिला का जो डॉक्टर को दिखाने का फॉलोअप रहता है वो हर 15 दिन में हो जाता है, ताकि वो डॉक्टर जो है उसके बीपी, पल्स, पेलार, एनीमिया वगैरह तो नहीं डेवलप हो रहा है, बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है जो उनको देना है एक्स्ट्रा दवाई के फॉर्म में। इन सब चीज़ों पे डॉक्टर अपनी नज़र रखता है और बच्चे की तरफ ध्यान दे के रखता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डिलीवरी के टाइम। दूसरी बात यह है कि 9वां महीना जब प्रारंभ होता है, तब हर 7 दिन में महिला को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका एक सोनोग्राफी 9वें महीने में होना बहुत आवश्यक होता है, ताकि हर चीज़ की जानकारी रहे कि बच्चा ठीक है और माँ भी ठीक है, ताकि हम उसकी प्रॉपर डिलीवरी करा सकें। दूसरी बात, महिला को 9 महीने अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
उसमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए। वो सब कुछ खाए पिए। कुछ ही चीज़ें हैं जिनको डॉक्टर कभी मना करता है, वो है पपीता और पाइनएप्पल, जो हम बोलते हैं नॉर्मली कि प्रेगनेंसी के दौरान ना खाएं। लेकिन महिला को अनार, गाजर, पालक, चुकंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सब चीज़ खाना चाहिए। क्या नहीं खाना है? बाहर का खाना, फास्ट फूड लेना, बहुत ऑयली स्पाइसी चीज़ें लेना, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हम जिस फेज़ में हम पूरी दुनिया ही जा रही है, वो है कोविड। पेशेंट का वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे हो जाना चाहिए, होना चाहिए वैक्सीनेशन को अवॉइड नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं, मास्क लगा के रखें। प्रेगनेंसी ऐसे भी थोड़ा सा इम्यूनिटी डाउन रहता है हमारा, तो इसलिए हमको जो है एक्स्ट्रा सावधानी रखनी चाहिए कि हम कोरोना से बचें, क्योंकि वापस हम फिर से उसी तरफ जाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कोविड से भी बचना है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। इसको बीमारी ना बनाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होना, पेट दुखना, कमर दुखना, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती है। इनकी दवाइयाँ डॉक्टर जिस मात्रा में दे सकता है, या जो आपको एक्सरसाइज या जो भी चीज़ें समझा सकता है, वो सब वो आपको बताता है। अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, वो आपको हर तरह का नॉलेज देगा, जो भी आपके सवाल हैं, दवाइयाँ देगा जो आपकी ज़रूरत की हैं। और यदि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सुनने के लिए। अगर आपको ये सारा टॉक पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।